मन कोई लेवे माने तो सहज होते हैं संत दास। मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम बपू एक जिनके पद रज परसता। नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करम। सगवन कलम कटाए सात समुद्र शाही। करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम श्याम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अंतिम 11 आरंभ महाराज फरमाए। संतों वाद करे सो जूं भावो। संतों वाद करे सो जूठा। वाघट कर में दशा है भारी। सिमिरत साय बेरूठा। वाघट कर में दशा है भारी। सिमरत साय बेरूठा। वो संतों वाद करे सो झूठा। वो संतों वाद करे सो झूठा। राम नाम सुमिरन को पाले। से ने बतावे कोई। राम नाम सुमिरन को पाले। से ने बतावे कोई। गूंगो गाय रीग जो लेवे। तो मुगत से न सो होई। गूंगो गाय रीज जो लेवे। तो मुगत से न सो होई। वो संतों वाद करे सो झूठा। संतों वाद करे सो झूठा। बोल्या बिना तो चूके। गिनती दिया नहीं लांगे। बोल्या बिना तो चूके। गिनती दिया नहीं लांगे। ओ आप से न सो होई। जे पाहन पाहन बिन भांगे। तो आमुगत से न सो होई। जे पाहन पाहन बिन भांगे। दों वाद करे सो झूठा। वो संतों वाद करे सो झूठा। जाड़ो दिया बिना विष। जिसका माइक चालू है म्यूट कर ले। में सब अपना अपना माइक को म्यूट कर ले। में बिन जूझा हुई सूरा। जाड़ो दिया बिना विष पाले। बिन जूझा हुई सूरा। तेन सो हुवेली। बिन मोहे भागे दूरा। तो
मुगत सेन सो कुवेली बिन मुख बाके तूरावो संतों वाद करे सो झूठाओ संतों वाद करे सो झूठा हीरा पड़ा जमी के माई बिन खिणिया कोई काढ़े हीरा पड़ा जमी के माई बिन खिणिया कोई काढ़े तो या मुगत सेन सो होई लोह बिना बन बाड़े तो या मुगत सेन सो होई लोह बिना बन बाड़े वो संतों वाद करे सो झूठाओ संतों वाद करे सो झूठा जब लग आग लगी है नाही तब लगे फूंका दीजे जब लग आग लगी है नाही तब लगे फूंका दीजे कह सुखी राम लग्या फिर पीछे ओ ये नचीता रही जे कह सुखे राम लग्या फिर पीछे हो ये नचीता रही देवो संतों वाद करे सो झूठाओ वाद करे सो झूठा वागट करम दशा है भारी सिमिरथ साय बेरूठा वागट करम दशा है भारी सिमिरथ साय बेरूठा वो वाद करे सो झूठाओ संतों वाद करे सो बुद्धिराम जी सांकला अपना माइक बंद कर ले बुद्धिराम जी सांकला अपना माइक बंद कर ले विशाल जी सोलंकी अपना माइक बंद कर ले विशाल जी सोलंकी अपना माइक बंद कर ले बुद्धिराम जी सांकला अपना माइक बंद कर ले आप दोनों अपना माइक बंद करेंगे तो सत्संग का कार्यक्रम आगे बढ़ा पाएंगे क्या सुन पा रहे हैं बुद्धिराम जी सांकला और विशाल जी का हो गया बुद्धिराम जी सांकला माइक बंद कर दो बुद्धिराम जी सांकला सुन पा रहे हो तो अपना माइक बंद करें माइक के निशान पे क्लिक कर दें माइक के निशान पे क्लिक कर दें माइक बंद हो जाएगा ताकि दूसरों को व्यवधान नहीं आए डिस्टर्बेंस नहीं आए सबको महाराज फरमा रहे हैं संतो वाद करे सो झूठा वागट कर्म दशा है भारी सिमरत साहेब रूठा
जिनके घट के भीतर कर्म धसे हुए हैं, वो कर्म किससे कटेंगे? कर्मों को काटने का क्या उपाय है? 3 ताज का कर्म हमारा, संचित पुण्य विधि होम। संचित कर्मों को काटने का उपाय केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरन से कट सकते हैं। उसके बिना भजन किया से कर्म कटेला और कटे पलक के। हमारे राम जी के नाम के बिना अन्य कुछ भी कर्मी क्रिया बताते हैं और कहते हैं कि इससे हमारा कर्म कट जाएगा और हम परम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से जो बात करते हैं महाराज कह रहे हैं कि वो झूठे हैं। झूठे क्यों कहा? क्योंकि न कर्म उससे कटने हैं और न परमात्मा पद को प्राप्त होना, और स्वयं भी भ्रम में है और दूसरों को भी भ्रम में डाल रखता है। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि जो वाद विवाद करते हैं नाम के सुमरण के बिना, वो सब झूठे कहलाते हैं। राम नाम सुमिरने को पाले, से न बतावे कोई। दृष्टांत देकर महाराज समझाया कि सदगुरु ने राम नाम का भेद बताया और इस राम नाम के भेद को वेद सहित सुमरण नहीं करते। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निस्दिन रटे तो निश्चय हुई। महाराज ने क्या कहा? राम नाम को क्या करना? रात और दिन रखना। जब लग मुख में जिव्या चाले, तब लग हर हर केश, भावे तार मार मोहि दीजो, शरण आपकी रेश, राम तेरी दाय पड़े से। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोह खसियासु बिड़त बदे तो, काए बिगड़ सी, राम तेरी दाय पड़े से। तो महाराज हमारे हैं कि सदगुरु ने आज्ञा तो कर दी राम नाम के सुमरण की, आज्ञा ले आड़े दरी, राम ने सुमरे दी, आज्ञा तो लेकर आ गए, राम नाम का भेद लेकर आ गए, डॉक्टर से पर्ची कटा ली और दुकान से दवाई भी खरीद के लेके आए और दवाई को लाकर आड़े में रख। अब बताओ, जो शरीर में व्याधि लग रही है, रोग लग रहा है, क्या ठीक हो जाए? जब तक दवाई का आप सेवन नहीं करोगे, पान नहीं करोगे और उस दवाई के सेवन के जो पचपरेज है वो नहीं रखोगे, तो क्या रोग जाए? इसी प्रकार से सदगुरु बता रहे हैं कि राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, राम चरण रुचपुच रहे, 84 कट जाए। 84 का जो रोग लग रहा है इस जीवात्मा को, वो असाध्य रोग। इसकी दवाई, गोली, इंजेक्शन डॉक्टरों के पास नहीं। लेकिन इन डॉक्टरों से भी बड़े डॉक्टर सदगुरु, सदगुरु बड़े वैद्य हैं, बड़े सौदागर। उन्होंने ऐसी औषधि बताई कि इस जन्मने और मरने के असाध्य रोग को मिटा सकते। क्या औषधि है? राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, और इसका सेवन करना कितने समय? 8 पैर। दवाई का सेवन करने का डॉक्टर समय लिखता है, 2 गोली सुबह लेना, 2 गोली दिन में लेना, 2 गोली रात को लेना। तो महाराज ने राम नाम की औषधि का भी समय बताया, 8 पैर लेना है। इनात में आपको भूलो, एक पल भी नहीं भूलो। आपका नाम मेरे जीवा पर सदैव बना है, नाम का सुमरण में सदैव आपका
करते हाथ काम मुख राम हृदय साची प्रिय, दरिया ग्रस्ती साध आई उत्तम। हाथों से काम करने की भी मनाही नहीं। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे ध्यान तुम्हारे चरण। हमेशा आपके चरणों में हमारा ध्यान रहे, जीवा पर आपका नाम रहे, तेरी याद हमेशा बनी रहे, आठों ही याद। एक पल के लिए भी मैं आपको भूलूं नहीं, बिसरूं नहीं। ऐसी चीज, ऐसी बात, राम नाम का सुमरण सतत रूप से अनवरत रूप से होता रहे, तब जाके ये जन्मने और मरने का रोग कटेगा। राम नाम की औषधि जो अटवेरी खाए, रामचंद्र रुचकुच रहे। रुचकुच रहने का क्या तात्पर्य? उसमें रच पच जाए, गर्क हो जाए, दरकार हो जाए राम नाम के आनंद में। इतना लग जाए, इतना लग जाए कि अन्य सब चीजें भूल जाए और कोई दूसरा भान रहे नहीं, और कोई दूसरी आसक्ति, चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब मिट जाए। तभी जाके महाराज फरमा रहे हैं कि वो कर्म कटेंगे, और कर्म जब तक नहीं कटेंगे तब तक ये धर्मराज छोड़ने वाला नहीं। धर्मराज एक भी कर्म बाकी रहेगा तब तक नहीं छोड़ेगा। न सस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का लेखा जोखा। और धर्मराज न्याय करने के लिए पकड़ के ले जाता है जीव को, जाना थोड़ी चाहता है। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमराम, साहेब राम कदे नहीं सिमरे। जो सब लोग यदि साहेब राम जी को सिमर लिया होता तो ये सारे कर्म कट गए होते, सारे पाप कट गए होते, और कर्म कट गए होते, पाप कट गए होते, तो धर्मराय के पास जाने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती। कर्म नहीं कटे, पाप नहीं कटे, इसीलिए धर्मराय के पास जाना पड़ता है। और धर्मराय क्या करता है? देवे यू मार जताए जताए कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। और क्या कहता हूँ, अब को बताओ तुम्हारो पुण्य सैन, कहे जम सुनावे बहन। इस प्रकार से कहकर यमराज वापस बता बताकर मार दिलाता था कि तूने ये किया था, अब ये भुगत, ये किया था, ये भुगत, बराबर बराबर। और वो कर्मों को काटने का उपाय एक ही है, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, परम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाय, है सुखराम राम जग में सब ही कर्म। एक राम जी के नाम के सुमरण के बिना अन्य कुछ भी करने की क्रिया, साधन, कर्म, उपक्रम जो कुछ भी करने में आता है, उन सबसे कर्म बंधते हैं, कटते नहीं। कर्मों को काटने का तो एक ही उपाय, दूसरा और कोई उपाय नहीं। और उस उपाय को राम नाम सुमरण को पाले, वो उपाय तो नहीं करते, इसको साइड कर देते और क्या करते, सैन बता दो, कोई दूसरी बात बता, दूसरा इशारा बता, ऐसे करो ऐसे करो, बाहर की अन्य सैन। तो महाराज फरमा रहे हैं कि अन्य बात बताने से क्या, गूंगो घाय रीज जो लेवे तो मुक्त सैन सो। महाराज समय कि कोई गूंगा है, बोल नहीं सकता, जब बोले ही नहीं सकता तो गा कहाँ सकेगी। क्या गूंगा अच्छे से गाकर पुरस्कार प्राप्त कर सकता है? महाराज कह रहे हैं कि यदि गूंगा गाकर पुरस्कार प्राप्त कर ले तो मुक्ति भी राम नाम के बिना इशारे से हो जाएगी, सैन से हो जाएगी, अहम ब्रह्मस्मि कहने से हो जाएगी कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो मुझे किसे बजने की आवश्यकता है, मेरे को किसका सुमरण करने की आवश्यकता है, मैं स्वयं ही ब्रह्म।
मोख भजन बिन नाई रे, और सब विध हद के माई रे। नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिच्छा जाए। मोक्ष बिना भजन के नहीं हो सकता। वारी मथे व्रत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तिरे। ये सिद्धांत है। महाराज जी नहीं कह रहे, सब संत यही बात कह रहे। ये सिद्धांत अपेल, अपेल मतलब इस सिद्धांत का कोई काट नहीं है, तोड़ नहीं है कि पानी को मथने से घी निकल जाए, जो कि संभव नहीं है। पता नहीं वैज्ञानिक खोज कर ले, निकाल ले। तेल को, रेत को पीलने से तेल निकल जाए, जो कि संभव नहीं है, लेकिन पता नहीं खोज कर ले, निकाल ले। लेकिन गुसाई जी महाराज कह रहे हैं कि बिना हरि के भजन के ये भवसागर से फिरना संभव नहीं। बिना राम नाम के सुमरण के भवसागर से फिरना संभव नहीं। ये पक्का सिद्धांत, कच्चा नहीं, पक्का। तो राम नाम सुमरण को पाले सैन बतावे कोई, गूंगो घाय रीत जो लेवे तो मुकत सैन सो। और आगे क्या कह रहे हैं? बोलिया बिना न्याय जो चूके, बिन तिरिया नहीं लांगे, तो आ मुकत सैन सो होई, जे पहाड़ पहाड़ बिन भांगे। किसी को कोई न्याय चुकाना है तो उसको अपना पक्ष रखना पड़ेगा। वादी और परिवादी दोनों को न्यायाधीश अपना पक्ष रखने का अवसर देता है, दोनों की बात सुनता है, तब जाके वो कोई डिसीजन देता है। और दोनों ही कहे कि हम तो कुछ बोले नहीं, आप न्याय कर दो, हम तो हमारा पक्ष हम बताएंगे ही नहीं, आपको जो न्याय करना है करना। तो क्या बिना पक्ष को सुने न्यायाधीश न्याय कर पाएगा? दोनों का पक्ष सुनेगा कि भी वो क्या पक्ष बोल रहा है, वो क्या पक्ष बोल रहा है, और कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन ठीक है, कौन ठीक नहीं है, तभी जाके तो न्याय कर पाएगा। दृष्टांत देकर समझा कि बोलिया बिना न्याय जो चूके। यदि न्याय हो जाए बिना बोले तो मुक्ति भी हो जाए बिना भजन। महाराज बिना राम जी के नाम को पुकारे, बिना राम जी के नाम का सुमरण किए मुक्ति हो जाए, यदि न्याय भी हो जाए। और बिन तिरिया नहीं लांगे, कह रहे कि लांगना है नदी को, सरोवर को, तालाब को, तो उसके लिए तैरना पड़ेगा, हाथ पांव मारने पड़ेगा। आपके ओर में तो ऐसे ही इधर बैठा बैठा ही उस पार चला जाना चाहता हूँ, उस पार जाने के लिए तो कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा ना। चाहे तो तैरना आता हो तो तैर के चला जाए, और तैरना नहीं आता हो तो नौका, जहाज, कुछ साधन का उपयोग करना पड़ेगा। टूनके का, नौके का, जहाज का, जो कुछ भी साधन मिले। अकेला जाना हो तो ढूंढ का ले, 25-50 जने साथ में जाना चाहते हो तो नौका ले लो, और हजारों जने साथ में जाना चाहते हैं तो जहाज ले लो, तभी पार। या तो साधन ले, और या फिर तैरना आवे, तैर कर चला। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब सामान्य नदी, नाला, तालाब, सरोवर भी बिना तैरे, बिना प्रयास किए नहीं लांग सकते, तो ये तो भवसागर, ये तो बड़ा दुस्तर है, कठिन है इसको लांघना, आसान काम नहीं। और इसमें तो जल ही बहुत गहरा है, भवसागर। नदी नाले तो भले इतने गहरे नहीं होंगे, लेकिन ये भवसागर में तो ऊंडा ऊंडा नीर, अथंग जल, पकड़ो नहीं हाथ में।
या कोई हाथ पकड़कर पार लंघा दे, राम नाम रूपी जहाज पर बिठा दे, तो जहाज पे बैठ के तो पार हो सकता, लेकिन उसके बिना नहीं। तो कह रहे महाराज बिन तिरिया नहीं लांगे, लांग नहीं सकता। तो आ मुकत सेंसु होई, ये पहाड़ पहाड़ में न भांगे। महाराज हमारे यहाँ के किसी पत्थर को तोड़ना है तो एक दूसरा पत्थर ले और उस पत्थर से उस पत्थर पर चोट करो, हाँ तो टूट जाएगा। उसके बिना तो नहीं टूटेगा पत्थर, बिना चोट की। इसी प्रकार से महाराज हमें राम नाम की जब तक चोट नहीं लगेगी श्वास और उश्वास के अंदर, तब तक ये कर्म पाप अग ये सब टूटेंगे नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब टूटेंगे नहीं। इनको तोड़ने के लिए राम नाम का उपयोग करना, बिना किए ये काम बनेगा नहीं। और मैं दृष्टांत देकर समझा रहे, इसी बात को पुष्ट कर रहे कि जाड़ो दिया बिना विष पाले, बिन जूझा हो सूरा। कह रहे कि किसी को नाक काट गया, सांप काट गया, और फिर सांप का जहर उतारने का मंत्र होता है और जाड़ा देता है, तभी वो उसका जहर उतारता है, उसके बिना नहीं होता। उसके बिना तो फिर मरना पड़ता। तो कोई कहे कि भाई मैं तो जाड़ा नहीं दरा, सांप तो काट गया, अब जाड़ा नहीं दरा मैं तो, फिर क्या हो, विष पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगा और शरीर हरा हरा हो जाएगा, काला काला हो जाएगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो जिसका जो उपाय है वो उपाय तो करना पड़ेगा। तो महाराज हमारे अपने अंदर भी 5 प्रकार के विष फैल रहे, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, ये 5 प्रकार के जो विषय है ये विष के समान है। और ये सारे विष जो है अपने अंदर चढ़े हुए हैं शरीर में। अब इस विष का जाड़ा है, नाक के विष का जाड़ा होता है, गारडू जाड़ा देकर नाक का विष उतार देता है। वैसे सदगुरु है हमारे, हाँ, जो राम नाम का भेद बताकर शब्द रूप रस गंध स्पर्श के 5 प्रकार के विषयों के विष जो हमें चढ़े हुए हमारे शरीर के अंदर, इसको उतार दें, इसके बिना नहीं उतरेंगे। हमारा दृष्टांत दे देकर एक एक चीज को समझा रहे, पुष्ट कर कि बिना इसके विष नहीं उतरेगा, और विष नहीं उतरेगा तो 5 वास सदा उड़िया के यूं भवता जुग जावे। ये संसार में क्यों भवता पिता, क्योंकि 5 प्रकार की वासनाएं इसे लग रही, एक प्रकार की वासना नहीं। जिसको एक प्रकार की वासना भी लगी हो तो उसको मृत्यु को प्राप्त होने पर, अलग अलग प्रकार की वासना अलग अलग जीवों को लगी होती है। पतंगे को प्रकाश की वासना होती है तो वो जलती हुई समा में जाकर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। एक वासना लगेगी उसे, जिसमें भी उसके प्राणों का अंत हो जाए। अपने मनुष्यों के तो 5-5 प्रकार की वासना लगेगी, एक नहीं है। कभी कोई गिर लेती है, कभी कोई गिर लेती है, कभी कोई गिर लेती है, कभी कोई गिर लेती है। तो ये 5 प्रकार के विषय अग्नि जब तक शांत नहीं हो, शांत करने के लिए नाक के अंदर विष आता है, जब उसके पंख आ जाते हैं, उड़ उड़ भुजंग कहाँ जाते हैं, उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। सांप के जब विष शरीर में बढ़ जाता है
तो उसके पंख आ जाते और वो सांप जो है उड़कर चंदन के वन की तरफ चला जाता, चंदन के वृक्षों के जाकर लिपट जाता है। क्यों लिपटता है चंदन के वृक्ष से? ताकि उसको शीतलता प्राप्त। इसी प्रकार से शिष्य जिसके घट में विषयों की ज्वाला बढ़ रही है, वो ऐसे सद्गुरु के पास आता है, ऐसे ज्ञान को धारण करता है और ज्ञान को धारण करके अपने विषयों की अग्नि को शांत करता है। तो जाड़ो दिया बिना विष पाले, बिन जूझा हो सूरा। महाराज फरमा रहे कि कोई सूरवीर बनना चाहे तो सूरवीर तो तभी कहलाएगा जब युद्ध के मैदान में जूझेगा, दुश्मन को परास्त करेगा। उसके बिना तू कहता है कि मेरे को शूरवीर कह दो, कैसे कहेंगे कोई शूरवीर का पता तभी लगेगा जब वो रणछोड़ दास नहीं बने, रण को छोड़कर भागे नहीं, दुश्मन का मुकाबला करे, दुश्मन को परास्त करके आए, तभी शूरवीर। तो महाराज में जब तक आप लड़ोगे नहीं, दुश्मन का मुकाबला नहीं करोगे, तब तक तो शूरवीर कहलाने वाले हैं। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं आप जब तक सूरापे के साथ भजन नहीं करोगे, सूरवीरता के साथ भजन नहीं करोगे, तब तक दुश्मन जो है परास्त नहीं होगा। अपने गढ़ के भीतर दुश्मन बैठे हुए बहुत, वो सब भीतर में ही बैठे, इन सबको परास्त करना। कौन कौन से दुश्मन अपने गढ़ के भीतर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या और मान, बढ़ाई, शोभा। हाँ, ये सब अपने दुश्मन। इन सब दुश्मनों को सूरवीरता के साथ राम नाम का सुमरण करके परास्त करना। उसके बिना तो काम नहीं बनेगा, सूरवीर भी नहीं कहलाओ। तुम्हारा दृष्टांत देकर समझा रहे, झाड़ो दिया बिना विष पाले, बिन जूझा होय सूरा, तोया मुगत सेंसु हुवेली, बिन मुख भागे तूरा। क्या करें कि मुक्ति जो है फिर इशारे से हो जाएगी, कहने से हो जाएगी। हम ब्रह्मस्मि कह दो, हो जाएंगे ब्रह्म। तो कहने से थोड़ी होगी। बिन मुख भागे तूरा, किसी को तूर बजानी हो तो तूर बजाने के लिए वाद्य यंत्र है, उसको बजाना है तो मुंह से फूंक मारनी पड़ेगी, तब जाके तूर बजेगी, इसके बिना तो नहीं बजेगी। और कह रहे महाराज, हीरा पड़ा जमी के माई, बिन खिणिया कोई काढ़ी। हीरा है, पन्ना है, खान के अंदर है। अब कोई कि मैं तो खोदूं नहीं, खोदने का पैसा तो मैं नहीं लगाऊं, खर्च नहीं करूं। माणक है, अंदर कितने ही अमोलक रतन है। हाँ, अब कह कि मैं तो बिना ही खोदे इसका निकाल लेना चाहता हूं। कैसे निकले बिना खोदे? क्या पड़े हुए तो हैं जमीन में, माणक पड़े हुए तो हैं, पन्ने पड़े हुए तो हैं, लेकिन उसके लिए खुदाई तो करनी पड़ेगी। जब तक खुदाई नहीं करोगे तब तक हाथ नहीं लगेगा। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जब तक राम नाम का सुमरण नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। कह रहे चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डारियो, मर्जीवा बिन परत न लादे 55 जन्म। समुद्र के अंदर हीरे हैं, लेकिन समुद्र में से हीरे को निकालने के लिए भी मर्जीवा बनना पड़ेगा, उसकी तलहटी तक जाना पड़ेगा, नीचे तक जाना पड़ेगा।
अपने प्राणों की परवाह किए बिना, तभी जाकर वहां से हीरे निकाल कर ला सकते, इसके बिना तो नहीं ला सकते। यदि कोई ऐसा कर ले बिना इसके तो महाराज मुक्ति भी हो जाएगी सारे सारे से सेंस। और लोहो बिना बन बाड़े, गाड़ी ये क्या कोई वन को काट सकता है? लोहे की गाड़ी ये वन को काटने की, वृक्ष को काटने की, उजाड़ को हटाने के लिए। बिना लोहे की कुल्हाड़ी के उजाड़ नहीं हटेगा। और क्या कह रहे महाराज, जब लग आग लगी है नाही तब लग फूंका। It's 8:45. महाराज समझ आप चूल्हा चेताते हैं, आजकल तो गैस चेता देते हैं फटाफट लाइटर्स, पहले चूल्हा चेताते थे लकड़ियों से कंडों से, तो आग लगाते थे और जब तक उसके अंदर पूरी आग नहीं लगती थी तब तक भोगली से फूंक लगाते। तो पहले जब तक आग बराबर लग नहीं जाए, चूल्हा पूरा चेत नहीं जाए, तब तक उसमें फूंक मारते रहे। तो फूंक मारने से आग उसके अंदर प्रज्वलित हो जाए। तो जब लग आग लगी है नाई तब लग फूका दी, महाराज के तब तक प्रयास करना मत छोड़। और फिर जब लग जाए आग, चेत जाए चूल्हा पूरा, फिर आराम से आप उसके ऊपर माल बनाओ, आनंद लो माल का, 56 भोग बनाओ। फिर क्या मुश्किल, एक बार जीत गया चूल्हा, फिर आराम से उसके ऊपर जो भी काम करना है करो। लेकिन धुआं उठ रहा है, आग लग नहीं रही है, और आप चाहते हो कि मैं 56 भोग बना लूं ऐसे ही बिना ही चूल्हा चेते धुएं में, तो आंखें और उल्टी खराब हो जाएगी और 56 भोग भी अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो महाराज माने कह सुखरा में लग्या फिर पीछे हो ही न चिकारी, जब लग जाए फिर निश्चिंत हो सकते हो, काम बन जाए फिर। इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि राम नाम का स्मरण सतत रूप से अनवरत रूप से करते रहो जब तक पूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं हो जाए, फिर भले आप निश्चिंत हो सकते हो परम पद को प्राप्त होने के बाद। 12 कमलों का छेदन होने, उसके बिना तो कैसे। तो संतो वाद करे सो झूठा, वागट कर्म दशा है भारी, सिमरत शायद गुरु राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो दीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो नानक कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा।